जब इंसान एक ही जगह, एक ही माहौल और एक ही स्वाद के साथ बार-बार जीता है, तो ज़िंदगी धीरे-धीरे एक जैसी लगने लगती है। सब कुछ वही, रोज़ वही, लेकिन दिल हमेशा कुछ नया देखने और अलग महसूस करने की चाह रखता है। हर मोड़ के पीछे क्या छुपा है, हर अनजानी सड़क आखिर किस मंजिल तक ले जाती है। इस बार हमारा सफ़र आसान नहीं है। कठिन रास्ते, उबड़-खाबड़ टेरेन, फिसलन भरी चढ़ाइयाँ और चुनौतीपूर्ण मोड़, इन सबको पार करते ही हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। नई जगहों की खोज सिर्फ घूमना नहीं है, ये रोमांच है, एक थ्रिल है, जहाँ हर कदम पर सस्पेंस और हर दृश्य में सरप्राइज है। तो तैयार हो जाइए, आज शुरू होता है एक और रोमांचक सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर जादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस व्लॉग में। आज का ये व्लॉग सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक कहानी है, एक अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको जिंदगी, संघर्ष और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई सीख मिलने वाली है। तो ये वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशनल और ट्रैवल व्लॉग्स बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। दोस्तों, अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं और हम नासिक से निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास बड़े खूबसूरत शहर दमन की ओर। गूगल मैप पर 160 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है। रास्ता कैसा होगा, सफर कैसा रहेगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है, लेकिन जब देने पर आती है तो छप्पर फाड़ के देती है। क्या आपको लगता है पैसों की टेंशन सिर्फ आपको ही है? घर खरीदने का सपना सिर्फ आपका ही है? होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई के जाल में सिर्फ आप ही फंसे हैं? ऑफिस की पॉलिटिक्स में सिर्फ आप ही टारगेट हो रहे हो? बॉस का प्रेशर सिर्फ आप पर ही है? या शादी की चिंता में भी सिर्फ आप ही परेशान है? सच्चाई ये है दोस्तों, आज लगभग हर इंसान इसी दौर से गुजर रहा है। समय बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन संघर्ष लगभग सबके एक जैसे है। इसलिए टेंशन लेने से बेहतर है जिंदगी को अपने अंदाज में जिए, घूमे, सीखे, आगे बढ़े और हर छोटे पल को एंजॉय करें। क्योंकि क्या पता, जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं कल उसे जीने का मौका मिले या नहीं मिले। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आप जाते हैं। आप चाहते हैं कि वो जॉब आपको हर हाल में मिले, लेकिन जॉब मिलने के बाद एक बात हमेशा याद रखें, अपनी टॉप स्पीड हर समय मत दिखाइए। अगर आप हर वक्त 100% स्पीड पर काम करेंगे तो आपका बॉस आपसे उतनी ही ज्यादा उम्मीदें रखने लगेगा। स्मार्ट वर्क अलग चीज है, लेकिन हर काम का एक सही समय होता है। जरूरत से ज्यादा स्पीड आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है। जो सच में प्रोफेशनल होते हैं वो अपने काम पर फोकस रखते हैं। काम कैसे जल्दी और सही तरीके से खत्म हो यही सोचते हैं। काम के समय इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं करते वो लोग। मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करते। आपको क्या लगता है इन लोगों को कोई देख नहीं रहा है? दोस्तों, कंपनी में ऐसे लोगों की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है। अब दूसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में मैं बात करता हूँ। कुछ लोग सिर्फ दिन काटने के लिए ऑफिस आते हैं। काम से ज्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि दिन कैसे निकले। बार बार मोबाइल देखना, बिना वजह वॉशरूम जाना, इधर उधर गपशप करना, जूनियर्स को बेकार की सलाह देना। लेकिन जब टारगेट और इंक्रीमेंट की बात आती है तो बॉस सब जानता है। अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। जब इंक्रीमेंट का समय आता है, असली खेल तभी शुरू होता है जब सामने वाले की सैलरी बढ़ती है और आपकी कम। अगर आप सच में प्रोफेशनल है, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपकी वैल्यू नहीं हो रही है तो समझ लीजिए शायद वो जगह आपके लिए नहीं है। याद रखिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन आपको वो जरूर मिलेगा जिसके आप हकदार है। इसलिए मेहनत करना बंद मत कीजिए, हार मत मानिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो लोग प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर सच में जिंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं तो प्रोफेशनल लोगों की आदतें अपनाइए, डिसिप्लिन रखिए, फोकस रखिए, आप भी जरूर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं रास्ता बहुत खराब है और थोड़ी ट्रैफिक भी है इस पर। बड़े बड़े ट्रेलर्स जा रहे हैं, कंटेनर्स भी है और थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। लेकिन सफ़र का जो असली मज़ा है ना, वो इसमें ही है।
सनराइज होते हुए हमको दिखाई दिया, तो हम बीच रास्ते में थोड़े रुके और सनराइज देख रहे हैं। दोस्तों, सुबह का जो नज़ारा होता है ना, जो सनराइज होता है ना, वो सचमुच में अलग ही लेवल का होता है। चाहे किसी भी एरिया में आप हो, लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी इससे मिलती है। तो दोस्तों, घाट जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और हम इधर आए हैं, होटल शिवांजलि करके है। घाट ख़त्म होने के बाद मतलब कुछ हमको दिख नहीं रहा था, तो हम इधर ही अभी नाश्ता करने के लिए रुक गए, क्योंकि आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो इसलिए इधर ही रुक के कुछ थोड़ा नाश्ता करते हैं। वैसे मैगी बनाने के लिए बोला है हमने, तो जस्ट मैगी रेडी होने वाली है गर्मा गर्म, और फिर हम चाय वगैरह पी के फिर निकल लेंगे इधर से। तो दोस्तों, चाय नाश्ता तो हो गया, अभी निकलते हैं हमारे डेस्टिनेशन दमन की ओर। दोस्तों, नाश्ता हो गया। वैसे मैगी इतनी खास नहीं थी, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो पेट में कुछ गया और अच्छा लगा। अब हम निकल चुके हैं नासिक से दमन की इस खूबसूरत बाइक राइड पर। रास्ता लंबा है, हवा शानदार चल रही है, और इस सफ़र के साथ आज आपसे दिल की एक बात शेयर करनी है। दोस्तों, आजकल का दौर कुछ ऐसा हो गया है कि हर इंसान दुनिया को दिखाना चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बड़ा हूँ। लोग महंगी शॉपिंग करते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, ब्रांडेड और महंगी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन अगर सच देखा जाए तो इन सब चीज़ों में से ज़्यादातर ईएमआई और कर्जे पर होती है। आजकल लोगों को एडवांस में एंजॉय करने की आदत हो गई है। महंगा मोबाइल लिया 1-2 साल की ईएमआई पर, गाड़ी ली ईएमआई पर, घर लिया ईएमआई पर। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब घर की, गाड़ी की, मोबाइल की और बाकी चीज़ों की सारी ईएमआई एक साथ दबाव बनाने लगती है, तब लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या घर वालों से पैसे मांगने की नौबत तक पहुंच जाते हैं, और उसी में उनका स्टेटस भी गिर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से भी आप मदद मत लो, ज़रूरत सबको पड़ती है, लेकिन मदद की वजह जेन्युइन होनी चाहिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या सच में आर्थिक परेशानी। अगर आप घर ले रहे हो, चाहे ईएमआई पर क्यों न हो, लेकिन उतना ही लीजिए जितने का ईएमआई आप आराम से चुका सके। मोबाइल ही उतने का ही खरीदिए जितना आप बिना तनाव के भर सके। एक बार आप खुद से पूछिए, क्या सच में इतना महंगा फ़ोन ज़रूरी है, या थोड़ा कम में भी आप काम चला सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, एक बार अगर आप कर्जे के चक्कर में गहरे फंस गए, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जितना हो सके निवेश और बचत पर ध्यान दीजिए। अपनी फैमिली के लिए आप टर्म प्लान या इंश्योरेंस खरीदिए। सोचिए, अगर कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे माता पिता को देखिए, अच्छी कमाई होने के बावजूद भी वो हमेशा बचत के बारे में सोचते रहते हैं। वे फिजूल खर्चे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे होते। उन्हें पता होता है कि आज का अच्छा समय कल बदल भी सकता है। इसलिए दोस्तों, बचत जरूर कीजिए। ऐसा फंड बनाइए कि अगर बुरा वक्त आए तो आप मजबूती से खड़े रह सके। आज की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि लोग अक्सर उन्हीं से दोस्ती रखते हैं जिनके पास पैसा हो। जिनके पास कुछ नहीं होता, उन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद ये सही नहीं है, लेकिन ज़माना बदल चुका है। खैर, जिंदगी सच में बहुत अजीब चीज़ है, लेकिन हमें समझदारी से चलना होगा, दिखावे से नहीं। दोस्तों, बातों बातों में कब गुजरात में एंटर किया पता ही नहीं चला, लेकिन ये बात पता चली कि गुजरात के रास्ते और महाराष्ट्र के रास्ते काफ़ी अलग है। दोस्तों, गाड़ी का मेरा ब्रेक फेल हुआ है। 2 वीक पहले मैंने सर्विसिंग तो की थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। शायद लाइनर ख़त्म हुआ रहेगा। देखता हूँ, अगर इधर किधर गैरेज मिलता है तो पहले वो काम तो कराना पड़ेगा। एटलीस्ट एक ब्रेक है आगे का, तो इसलिए थोड़ा सेफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा धीमा धीमा जाना पड़ेगा मुझे। दोस्तों, आते समय ये ब्रेक ही फेल हुआ है मेरा अभी गाड़ी का, तो ब्रेक का मतलब जो लाइनर है, डिस्क पैड, वो चेंज करवाने के लिए दिया है। तो जैसे ही वो होता है वो फिर हम निकल लेंगे। पुराना वाला जो था उन्होंने निकल लिए है, अभी नया वाला वो लाकर फिर रिप्लेस करेंगे।
दोस्तों रास्ते में थोड़ा काम चल रहा था, इसलिए बीच में गूगल मैप ने थोड़ा अलग रास्ता दिखाया। यहाँ की सड़कें काफ़ी पतली है, लेकिन रास्ता इतना ख़राब भी नहीं है। थोड़ी देर में हम दमन पहुँचने वाले हैं। अभी भी लगभग 15-20 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। तो दोस्तों अभी हम दमन से ना सिर्फ 6-7 किलोमीटर पीछे है। दोस्तों दमन पहुंचने से पहले ही रास्ते में हमें एक बेहद खूबसूरत सा तालाब देखने को मिला है और इस तालाब में गुलाबी रंग के कमल के फूल खिले हुए हैं, जो नज़ारा सच में मन मोह लेने वाला है। इन खिलते हुए कमलों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है और सफ़र की थकान जैसे पल भर में दूर हो गई है। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता जब अचानक रास्ते में मिल जाती है तो सफ़र और भी खास बन जाता है। तो दोस्तों फाइनली हमने दमन में एंट्री कर ली है और लंबे सफ़र के बाद अब बस कुछ देर में ही हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। यहाँ की वाइब्स अभी से कमाल की लग रही है। तो दोस्तों ये रास्ते से हमारा जो होटल है वो 1 किलोमीटर है। होटल हमने जो है वो अगोड़ा पर बुक किया है, उसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे के ही रखूँगा आपको। दोस्तों लगभग 4 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे इधर दमन में। देव का हाउस करके प्रॉपर्टी है, इधर हम स्टे करने वाले हैं। तो अभी चेक इन वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रूम टूर कराने वाला हूँ। ऐसा एक बेड है बड़ा साइज़ वाला और ये कर्टन और ऊपर फैन भी है और ये साइड में एसी वगैरह है, इधर टीवी वगैरह है और वॉशरूम है, वॉशरूम भी। और अभी ये बाहर इधर खाना वगैरह खाने के लिए है, कुछ एक टेबल भी है। ये तो ऐसा कुछ है बाहर, उधर के साइड में है समंदर। दोस्तों इस वीलॉग में हम दमन के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। 10 से भी ज़्यादा हम प्लेसेस कवर करेंगे इसमें। और जो पहला हमारा पॉइंट है, जो टूरिस्ट प्लेस है, वो है मिरेसोल लेक। तो मिरेसोल लेक के लिए हम निकल रहे हैं और थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अभी हम आ चुके हैं मिरेसोल लेक देखने के लिए और यहाँ पे 10 रुपीज़ का एंट्री टिकट है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, हरियाली और झील का नज़ारा आपका मन मोह लेता है। मिरेसोल लेक की सबसे खास बात है यहाँ की टॉय ट्रेन।
जो पूरे गार्डन का चक्कर लगाती है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस राइड का खूब आनंद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ आप झील के बीच जाकर खूबसूरत नज़ारों का मजा ले सकते हैं। शाम का समय यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा है और म्यूजिकल फाउंटेन का शो माहौल को और भी खूबसूरत बना देता है। रंग बिरंगी लाइट्स और संगीत के साथ पानी की धाराएं एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। झील के चारों तरफ सुंदर वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, जहां आप आराम से टहल सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो लेक के मतलब बाजू में ही एक मतलब कोल्ड ड्रिंक का शॉप है, उधर से हमने मसाला लेमन थम्स अप लिया है। तो अभी वो पी के फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाने वाले हैं। तो आ गया हमारा मसाला लेमन थम्स अप। वाह, क्या शानदार रोड है। इस रास्ते का नाम नमोपात है। लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा यह रोड काफ़ी डेवलप और बेहद शानदार तरीके से बनाया गया है। यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी डेवलपमेंट जारी है। हम जिस तरफ से अभी निकले हैं वहाँ इसका एक एंड है और आगे इसी रास्ते पर हमारे बाकी सभी पॉइंट्स आने वाले हैं। सच में इस रोड पर सफ़र करने का अनुभव अलग ही है। टाइम दोपहर का था, इसलिए ज़्यादा लोग बीच पर आए नहीं थे। शायद सब लोग इवनिंग होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम ये नमोपात पे खड़े हैं। इधर से आप देख सकते हैं कि ये नमोपात है और इधर मतलब जिधर भी जाओ आपको सब ऐसा ही मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है इधर। और पानी अभी थोड़ा आ गया है, नहीं तो पानी बहुत पीछे रहता है वो साइड, मतलब अंदर। अभी तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ दमन के गो कार्टिंग पॉइंट पे। तो इधर गो कार्टिंग करने के कितने चार्जेस है वो देखता हूँ पहले, और अगर कम रहेंगे रिजनेबल रहेंगे तो करूँगा, नहीं तो आगे के बहुत सारे स्पॉट्स है तो दिखाता हूँ आपको इधर कितना चार्जेस है। तो दोस्तों ये गो कार्टिंग का जो चार्जेस है वो 600 पर पर्सन है। और अगर 2 लोग आप बैठना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल ये टाइप के सीट रहते हैं, अगर 2 लोग आप बैठते हो तो आपको 700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अभी टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा, और मतलब चार्जेस भी मुझे ज़्यादा लगे, तो मैं बैठने नहीं वाला हूँ और दूसरे पॉइंट विज़िट करने के लिए जाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ सेंट जेरोम फोर्ट करके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेंट जेरोम फोर्ट। ब्यूटीफुल सा ये फोर्ट है। तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपको। इस फोर्ट को विजिट करने के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं है। यह फोर्ट दमन के नानी क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे नानी दमन फोर्ट कहा जाता है। जैसे ही आप इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको मेन डोर के ऊपर ही सेंट जेरोम की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि प्राचीन चर्च के विद्वान थे, इसलिए इसे सेंट जेरोम फोर्ट भी कहा जाता है। उस समय दमन पुर्तगाली शासन के अधीन था। दमन गंगा नदी के किनारे स्थित यह किला पुर्तगाली इतिहास, शानदार वास्तुकला और शांत प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन उदाहरण है। इस किले का निर्माण 1614 में पुर्तगालियों द्वारा शुरू हुआ और 1672 में पूरा हुआ। उस समय दमन समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था।
मुगलों और समुद्री आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इस किले को मजबूत पत्थरों से बनाया गया। इस किले के सामने ही दमन गंगा है, जो कि नानी दमन और मोती दमन को डिवाइड करती है। शाम के समय जब सूरज ढलता है तो नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। इस किले में 3 मजबूत बुर्ज है, जहाँ से सैनिक चारों ओर नजर रखते थे। यह किला आकार में छोटा लेकिन बहुत मजबूत है। ऊंची और मोटी दीवारें, 3 प्रमुख बुर्ज, विशाल प्रवेश द्वार और अंदर एक पुराना चर्च। किले के अंदर स्थित चर्च, जिसका नाम अवर लेडी ऑफ द सी है, आज भी अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस फोर्ट के अंदर कब्रिस्तान भी है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं पोर्तुगीज़ कॉलोनी में, और इधर के स्ट्रीट, इधर के मॉल से एकदम मतलब अलग ही लेवल के स्ट्रक्चर है, एकदम कलरफुल है। जब भी आप आओगे इधर दमन में तो ज़रूर इधर विजिट कीजिए। दोस्तों इधर के स्ट्रक्चर्स इतने कलरफुल है कि इधर आपको काफ़ी लोग फोटोग्राफी करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको भी फोटोग्राफी करनी रहेगी तो आप मॉर्निंग में आने की कोशिश कीजिए, वो टाइम पे भीड़ कम रहेगी। और इधर एक चर्च भी है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं इधर जमपोरी बीच के इधर, मतलब हमको जाना है बर्ड एवियरी में, लेकिन इधर कुछ थोड़ा सा नारियल पानी वगैरह पीते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। पानी पी लेते हैं अभी थोड़ा। बोला है सब 60 रुपये। अभी हम बर्ड एवियरी पार्क में आ चुके हैं और ये मोती दमन क्षेत्र में जमपुर बीच के पास स्थित है, इसलिए आप बीच घूमने के साथ साथ यहाँ भी आ सकते हैं। दोस्तों इधर से मैंने 100 रुपीज़ का टिकट लिया है, ये रहा उसका मतलब टोकन दिया है मुझे। तो अभी मैं देखने के लिए जाने वाला हूँ और अकेला निकला हूँ क्योंकि मेरे पास लगेज था, और वो लगेज इधर कैरी करना अलाउड नहीं है, बैगेजेस मतलब अलाउड ही नहीं है। ओके, अभी देखने के लिए अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, चारों ओर पक्षियों की चहचहाट आपका स्वागत करती है। ये ना बिल्कुल समंदर के किनारे है, तो ये कुछ ऐसे पेड़ इधर है। ये पार्क इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पक्षियों को प्राकृतिक माहौल मिले और पर्यटक भी सुरक्षित दूरी से उन्हें देख सके। पूरा मतलब ये एरिया में बस पंछी ही पंछी है, वो भी अलग अलग रंग के। यहाँ तोते, मोर, विदेशी पक्षी और कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती है। ये पार्क सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और मंडे को ये बंद रहता है। ये पार्क विजिट करने के लिए सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा रहता है, जब पक्षी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी एक ही स्थान पर देखने को मिलते हैं। परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए यह बेहतरीन जगह है।
दोस्तों अभी हम इधर आए हैं जम्पोरी बीच पर और वीकेंड होने की वजह से आप लोग देख सकते हैं कितनी मतलब इधर रश है। बहुत सारे लोग वीकेंड का मतलब मजा लेने के लिए इधर आए हैं दमन के ये जम्पोरी बीच पर। और नीचे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ है। मतलब बहुत सारे लोग इधर, कैमल है इधर, घोड़ा भी है देख सकते हैं आप, और वाटर स्पोर्ट की कई सारी एक्टिविटीज़ इधर आप देख सकते हैं। समंदर का पानी भी थोड़ा मतलब किनारे तक आया है। दोस्तों आप लोग जैसे ही जम्पोरी बीच से आगे जाने के लिए निकलोगे, आपको शिवा की एक ब्यूटीफुल सी मूर्ति दिखाई देगी। अब महादेव की मूर्ति का दर्शन लेने के बाद हम निकले हैं दमन के लाइट हाउस को देखने के लिए, जो कि बस पास में ही है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दमन के खूबसूरत लाइट हाउस पर। अगर आप दमन आए तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों दिन तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन व्लॉग अभी बाकी है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ दमन के शानदार 9th स्ट्रीट मार्केट में, जहाँ रात की रोशनी और बाजार की रौनक एक अलग ही माहौल बना देती है। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों रात के समय जब हम अपने होटल की ओर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में हमें कई बेहद खूबसूरत और जगमगाते होटल दिखने को मिले। चारों तरफ रोशनी की चमक, शानदार बिल्डिंग्स और खूबसूरत माहौल ने उस पल को और भी खास बना दिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही शानदार व्लॉग्स लेकर आता रहूँ। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।